बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गलती हो गई गुरुजी, राधे राधे। नहीं, काय की गलती? गुरुजी, हम वीडियो बनाते हैं अपने पति और अपने बच्चों के साथ। इससे मेरे कुछ रिलेटिव को बहुत दिक्कत है और कुछ रिलेटिव तो मुझे नचनिया बजनिया कहते हैं। तो इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि वीडियो बनाना क्या गलत बात है? किस तरह की वीडियो बनाते हैं? पारिवारिक, ये मेरे पति हुए, ये बच्चे हुए, हम लोग पारिवारिक वीडियो घर परिवार का अपना बनाते हैं। सही है, आपकी अपनी खुशी है इसमें। देखो, आप खुश रहिए, आपका परिवार खुश रहे। आपकी खुशी से ही तो दुनिया को दिक्कत है। लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव को बहुत दिक्कत है। अपना कार्य करते रहिए, लोग क्या कहते हैं परवाह मत करिए। बस ऐसा कोई काम मत करिए जिससे समाज में मैसेज गलत जाए। गुरुजी, हम ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाते हैं जिससे कोई दिक्कत हो। हम हमेशा पारिवारिक वीडियो बनाते हैं। लेकिन जो नचनिया बजानिया बोलते हैं उनके लिए आप कुछ कह दीजिए। तो वीडियो में आप नाचते भी हैं उसमें? हमको नाचना आता भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, फिर बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। और वो खुद ऐसे हैं, इतने इतने कुकर्म उन्होंने किए हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। इसलिए दुनिया ने क्या है, लोग जब भोजन करते हैं तो हाजमौला तो खाते नहीं हैं, तो भोजन पचे कैसे? तो दूसरे की निंदा चुगली करके पचाते रहते हैं। गुरुजी, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। हमको वायरल होना है। सब दुखी हैं लेकिन हम वायरल नहीं हो रहे हैं। अभी वायरल होने के चक्कर में एक ने अपने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। गुरुजी, मेरे पति मेरे भगवान हैं। मेरे लिए ऐसे ना वायरल होने के चक्कर में कुछ भी कर लो। नहीं गुरुजी, ये मेरे भगवान हैं। सही है। चलिए गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। चरण स्पर्श। खुश रहिए गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपकी कृपा से, आपकी वाणी से यूथ प्रभावित हो रहा है और नशे छोड़ रहा है, हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहा है। गुरुजी, थोड़े दिन पहले मैंने एक न्यूज भी देखी थी, एक एंकर आपको बोल रहे थे कि आज का यूथ आपको सीरियस नहीं लेता। तो गुरुजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का यूथ आपको सीरियस लेता है, आपकी कथा भी सुनता है, आपकी वाणी सुनता है और प्रभावित होता है। और गुरुजी, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, गाने बनाता हूँ। मेरे यूट्यूब पे 80,000 सब्सक्राइबर है। तो गुरुजी, मैंने अभी महादेव जी के लिए कुछ लिखा है, तो एक सुना सकता हूँ कुछ? सुनाओ। रैप लिखता हूँ। महादेव मेरे, महादेव मेरे, महादेव मेरे, महादेव मेरे, ये कष्ट हरें, ये कष्ट हरें, ये कष्ट हरें, ये कष्ट हरें। करे तांडव जब जब बोले, धरती सारी कांप उठे, आंख तीसरी खुल जावे तो दिग दिगांत थर्रा उठे। तुम भोले हो भयंकर भी, तुम वर दे देते शंकर जी। तुम भोले हो भयंकर भी, मेरे नीलकंठ मेरे शंकर जी। तने पूजे दानव देव सभी, तेरा ना आदि ना अंत नहीं। तेरी लीला कोई समझ सके, यहाँ ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। पूजा करी तेरी रावण ने, त्रिलोक विजयी बना दिया। जब संकट आया सृष्टि पे, विष पी के हलाहल बचा दिया। तूने मचा दिया, तूने तांडव ऐसा मचा दिया। क्या आई तेरे मन में जो तूने ये संसार रचा दिया। महिमा तेरी अपरंपार, भर देते हो तुम भंडार। तेरी कृपा से चलती सृष्टि और तुम ही करते संगार। तूने ये संसार बनाया, तू ही जाने तेरी माया। तेरा कोई पार न पाया, तेरा तन मन तेरी काया। मैं हूँ भोले तेरा साया, भोले तुझ में ही हूँ मैं समाया। रक्ष मम शिव त्राहि मम शिव, रक्ष मम शिव त्राहि मम शिव। नगेंधराय त्रिलोचनाय, भस्म रंगाया महेश्वराय। नित्या सुदाया दिगंबराय, तस्मै नकारा नमः शिवाय। बहुत सुंदर गुरुजी, अब खुद नहीं लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा आपने। धन्यवाद गुरुजी। मैं अभी MTV असल के ऑडिशन दे के आ रहा हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए आपका और ब्रज का नाम रोशन कर सकूं। बिल्कुल, भगवान और गुरुजी, आप कोई भी आपको ये बोले आपको यूथ सीरियस नहीं लेता, तो गुरुजी टेंशन मत लेना। आपका यूथ आपके साथ है और हमेशा आपके साथ खड़ा है। एक बार आवाज दे देना, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेते। नहीं गुरुजी, आपका आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपकी बात सुनता है।
वो बहना जो आई थी ना, हाँ जी, वो प्रॉपर स्टडी करके नहीं हाँ आई जी थी। गुरुजी, हम ये ब्रज को बदनाम करने की कोशिश रहा, आपके खिलाफ ये लोग पीआर चलाते हैं, पेड पीआर। सही तो है। गुरुजी हम आपके साथ है, टेंशन कोई बात नहीं, आपका यूथ और गुरुजी कभी भी हो तो कुछ बातें उनको पता ही नहीं थी, उनको फिर हमने याद दिलाई। अब गुरुजी आज के युग में, गुरुजी आज के युग में जहाँ लोग राम जी को मानते हो, आप उनकी बातों को मानते हैं, आप बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए खाना देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में बस लोग श्री राम जी की बातें करते हैं, आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। गुरुजी आज के यूथ के लिए बहुत इंस्पिरेशन है। एंड गुरुजी हम आपसे इंस्पिरेशन लेके, हो सकता है हम भी आपके बिल्कुल बिल्कुल, भगवान आपको खूब सफल बनाए और हर इच्छा भगवान आपकी पूरी करें। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं भारत यात्रा पे निकला हूँ साइकिल से। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, 3 साल मैंने करी पर मेरे से नहीं हुई। फिर मैंने अपने माताजी पिताजी से बात की कि मेरे मन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो माताजी ने कहा कि देख ले तुझे क्या करना है। फिर मैंने दोस्तों से बात करी तो उन्होंने कहा कि तू आत्महत्या मत कर, तू यात्रा कर। फिर दोस्तों ने मुझे साइकिल दिलाई, टेंट दिलाई, सारा सामान दिलाया और मुझे कहा तू जा यात्रा कर, बाकी सारी चीज़ें मैं देख लूँगा, तेरा जो भी खर्चा होगा मैं देख लूँगा। तो आप आत्महत्या करना चाहते थे? जी मैं मतलब कि परेशान हो चुका था सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते। अरे सरकारी नौकरी क्यों करनी है? नौकर ही क्यों बनना है? आज के यूथ को नौकर क्यों बनना है बेटा? बिजनेस क्यों नहीं करना? मालिक क्यों नहीं बनना? बताओ, नौकरी देने वाला, नौकरी करने वाला बड़ा होता है, नौकरी लेने वाला कि नौकरी देने वाला? नौकरी देने वाला। तो फिर नौकरी देने वाला बनो ना, लेने वाले क्यों? लेने वाले तो बहुत हैं। नौकरी करने वाला तो नौकर ही कहलाएगा। जी तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो। अडानी अंबानी ये नौकर हैं कि मालिक हैं? मालिक हैं। आप भी मालिक बनो। विचार, व्यक्ति पहले विचारों से बड़ा होता है। जी जी जिसके विचार बड़े हैं, जिसके दिमाग में विचार अच्छे हैं, थॉट अच्छे हैं, वह बड़ा सोचेगा, बड़ा करेगा। अब आपको बनना ही नौकर है तो नौकर क्या करेगा? तो बाबा मन को शांत रखने के लिए और स्थिर रखने के लिए और क्या करना चाहिए मुझे? मन को शांत और स्थिर मत करिए। जी मैं आपको सही बात बताऊं, किसी का भी मन शांत नहीं है ना स्थिर है। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए और पूरी दुनिया घूम के आइए और एक को लेके आइए जो कह दे कि मेरा मन शांत और स्थिर है। शायद कोई साधु संत मिल जाए, वो अलग विषय है। कोई का मन शांत और स्थिर नहीं है। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, वो करो। जी जी अपने को किसी ना किसी अच्छे काम में बिजी रखो। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। जी गुरु जी। जब दिमाग खाली होता है तब नाना प्रकार के विचार आते हैं। यदि आप बिजी रहेंगे तो विचारों को आने का टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हैं। इसलिए कहीं भी खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, हंसो हंसाओ, कुछ भी करो, पर अपने को बिजी जरूर रखो। हम कहते हैं कुछ भी ना आए तो घास काटो गैया के लिए, खेत में जाके घास लाओ, गैया को खिलाओ। बिजी तो हो। जी जी कुछ नहीं करो तो मजदूरी कर लो, बिजी तो हो। जी। झाड़ू उठाओ, जहां गंदगी दिखाई पड़े साफ कर लो, बिजी तो हो। पर बाबा इस सब में लोग पागल भी कहने लगते हैं कि पागल हो गया अभी ये। तुम आत्महत्या करने जा रहे थे, तब कौन से होशियार थे? बिल्कुल सही। अभी तक तो मर ही जाते। जी बिल्कुल। उससे अच्छा है कि लोग पागल कहें। अब मैं झाड़ू लगाने लग जाऊं तो पागल कहने दो। हनुमान जी ने भी अयोध्या में झाड़ू लगाने की सेवा ली, फिर कहो हनुमान जी को पागल। भाई साफ सफाई मोदी जी झाड़ू लगाते हैं तो कहो पागल कहोगे मोदी जी को? जी बिल्कुल नहीं। मजदूरों के पांव धोते थे मोदी जी तो पागल कहोगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। भाई काम क्या छोटा है क्या बड़ा है, अच्छे हर काम करने चाहिए। दुनिया पागल, दुनिया तो राम को भी उल्टा सीधा कहती है, शिशुपाल तो कृष्ण को भी गाली देता था। तो फिर इसलिए लोग, फिर वही बात, लोग क्या कहेंगे, लोग जो कहना है कहें, हम अच्छा कार्य करते रहें, अपने को बिजी रखें बस। जी बिल्कुल बाबा। मेहनत करो, टमाटर की दुकान लगा लो, आलू बेचो, टमाटर बेचो, साग सब्जी बेचो, कुछ तो करो। तुमसे बढ़िया तुम्हारा पड़ोसी है जो साग सब्जी का ठेला लगाता है, कम से कम तुमसे अच्छा रुपया दिन भर में 1500 तो कमा लेता है। जी बिल्कुल। तुम तो कुछ भी नहीं कमाते। जी इसलिए
अब बताओ, जो टमाटर बेच के, आलू बेच के, सब्जी बेच के 500,000 कमा रहा है, वो अच्छा है कि आप अच्छे हो? वो अच्छे हैं। फिर तो क्या आप उसे ये कहोगे कि तू छोटा काम करता है? जी बिल्कुल अरे नहीं। वो चोरी नहीं कर रहा है, डाका नहीं डाल रहा, मेहनत करके आलू टमाटर बेच रहा है, तो क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। चाट पकौड़ी बेचने वाला कमा रहा, क्या वो चोरी तो नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपकी तरह आत्महत्या करने की कितनी सोची उसने? नहीं बाबा। इसलिए आपसे श्रेष्ठ है। इसलिए बेटा भागो मत जिम्मेदारियों से, बिजनेस व्यापार कुछ भी कर लो, नौकरी मिले भी तो मत करना। फ्री में कोई दे के भाई नौकरी लो 25,000 की, 50,000 की मत करो। बिजनेस में आप लाख कमा सकते हैं। अब तो बाबा मैं कभी भी नौकरी नहीं करूँगा, यहाँ से करोगे? मैं ये चीज़ सीख के जाऊँगा। क्या करोगे? अब तो पहले तो मैं भारत की यात्रा करना चाहता हूँ, और भारत की यात्रा करने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा फिर माताजी पिताजी की सेवा और गैया की सेवा करूँगा, क्योंकि मैं पिछले 12 दिन से इस ब्रिज में हूँ। पैसे कैसे कमाओगे? पैसे बाबा खेती गृहस्थी कर लूँगा, गाय पालन कर लूँगा, दूध खेती है बेच लूँगा। आपकी? थोड़ी बहुत है बाबा। हाँ तो खेती करो, खेती में साग सब्जी लगाओ, साग सब्जी लगाओ, रख रखाव करो, सब्जियां बेचो, पैसे कमाओ। हमारे गांव में भी बहुत सारे किसान हैं, वो खेत में टमाटर लगाते हैं। हमारा एक मित्र है, वो खेत में टमाटर, हम भी खुद अपने गांव में जब थे अपने दोस्तों के साथ खेतों में ही समय गुजारते थे, टमाटर लगाते थे। हमारे दोस्त लोग भट्टा, टमाटर, आलू सबकी खेती होती, मिर्ची लगाते और अपना बेच के लाखों कमा रहे हैं। करने वाला सब कर रहा है, नहीं करने वाला केवल रो रहा है। जी बिल्कुल बाबा। तो एक लास्ट में अंग्रेजी का एक शब्द है जो बहुत ही पॉपुलर है, वो मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बाबा। राधे राधे। चलो, आपको किसी से प्यार तो हुआ? मरने चले थे, कम से कम ये उम्मीद जीने की। राधे राधे, राधे राधे गुरु जी। जीने की कोई वजह तो चाहिए। चलो, भगवान आपको सुखी रखे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं एक सवाल है कि हम शौचाचार का पालन आपका कथा सुनते सुनते कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा पूर्ण नहीं होता है, इससे हमें काफ़ी जलन होती है। सिर में जलन? नहीं, अपने आप को घुटन होती है। जैसे अब शौचाचार का पालन हम करते हैं, और नौकरी में 4 लोग साथ में रहते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। नहीं, लोग नहीं करते, साथ में खाना बनाते वो भी है, हम भी हैं। तो आप करो बस जी। लोगों का चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो। अब ऊपर हम काम करते हैं, वहाँ 5 लोग होते हैं, एक ही बोतल में आज सारा के 5 युग आदमी। में मैंने जो स्टडी की, सर्वे किया, उससे पाया कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लोगों के चक्कर में परेशान है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, लोगों के चक्कर में ना पड़ो। नहीं, वो शौचाचार मेरा शुद्ध हुआ। आप शुद्ध है ना? बस भोजन तो एक साथ बनता कमल शुद्ध है ना? जी कीचड़ में है, कमल के आसपास कीचड़ ही कीचड़ है, जी। पर कमल पे कोई प्रभाव पड़ा उस कीचड़ का? नहीं। आप जगत में बुराई के बीच में अच्छाई का कमल बन के रहो। जी जी रहना तो पड़ेगा। जी अब सारा संसार तो अच्छा नहीं होगा। जी, वही बात है। अब आप कहो कि जहाँ अच्छे अच्छे ही लोग हैं हम वहाँ रहेंगे। कहाँ है वो कोना ढूंढ के बताओ जहाँ अच्छे ही अच्छे लोग हों। हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर राज्य में, हर देश में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। आपको उन्हीं के बीच में ज़िंदगी गुजारनी है। जैसे गुलाब कांटों के बीच में रह लेता है कि नहीं? आदत बना लो कांटों के बीच में रहने की। जी, 14 घंटे का जॉब होता है, उसमें अगर दीर्घ शंका लग जाए तो उस समय कोई बात नहीं, दीर्घ शंका लग जाए तो अपना अर्ध स्नान कर लिया करो उस टाइम। जी। और तुलसी माला धारण करने में प्याज लहसुन कैसे होगा जी? तुलसी माला पहन लो, प्याज लहसुन तामसी होता है इसलिए नहीं खाते। आप धीरे धीरे करके छोड़ देना, आज ही छोड़ना है, हम ये नहीं कहते। मैं तो श्री जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हमको उस लायक व्यवस्था कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होगा, बिहारी जी करेंगे। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं प्रयाग से रहने वाली हूँ। प्रयाग और काशी विश्वनाथ के बीच में मेरा मूल निवास है, भदोही जिला, गांव दरवाशी। भदोही? भदोही, यस गुरुजी। गुरुजी, मेरी माँ आपका बहुत ज़्यादा ये भजन कीर्तन श्रीमद् भागवत कथा सुनती है। मैं आपसे वहाँ अनुरोध, वहाँ पे भी प्रयागराज जो सदुआ बाबा हैं वहाँ से भी आपसे हमारी मुलाकात हुई थी। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1994 है और मैंने 2010 में 10 किया, 2012 में 12, ग्रेजुएशन 2015 में, और मैं B.Ed. M.Ed. हैं।
और मैं संस्कृत से पीजी हैं और शिक्षा शास्त्र और एक डिप्लोमा है, पीडी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं होगा। और मैं पूरा फोकस सिर्फ प्रोफेसर बनने के सपना देखी हूँ। तो बनी अभी तक? अभी नहीं बनी। अभी मैं हाई स्कूल में 39% आया था, मेरा 40% भी नहीं बना था। मैं काफ़ी प्रयास की और मैं एमएड की, अभी 2025 में मेरा कंप्लीट हुआ, 86% बना। और गुरुजी मेरा नेट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, क्या करें, कैसे करें कि मैं पढ़ाई करूं कि सफल हो जाऊं। आजकल एक सच्चाई बताएं, सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा में है। सारे युवाओं को बता दिया गया कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब पढ़ लिया इन लोगों ने, अब पढ़ लिख के मुंह फाड़े खड़े हैं। कहाँ है नौकरी, कहाँ है? पढ़ाई करने में 15 साल खर्च किए, 20 साल खर्च किए और लाखों रुपए खर्च किए और नौकरी नहीं मिल रही है 20,000 की। घोटाला हुआ कि नहीं? शिक्षा के नाम पे आपके लाखों खर्च हो गए, जबकि होना क्या चाहिए? मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। होना ये चाहिए कि आप स्कूलों में पढ़ें, साथ में हुनर सीखते रहें। क्या सीखते रहें? हुनर। हाथ में काबिलियत, कहते हैं ना, काबिलियत किसी के आगे हाथ नहीं पसारती, काबिलियत के आगे दुनिया के हाथ फैलाती है कि साहब आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम। आप में कोई गुण होता, गुरुजी मैं 2016 में विद्यालय भी ज्वाइन कर ली थी, मैं पढ़ा भी रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सब अपनी बेटियों को और अपने बेटों को शिक्षा दीजिए, डिग्रियां दीजिए, पर साथ में साइड में कोई हुनर, यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है, सब कर सकते हैं आप। अब हुनर की मैं बात कर लूं तो जरा सुनिएगा। बताओ, आप घर बनवाते हैं तो घर में पीओपी करवाते हैं, क्या ये पीओपी करना हुनर नहीं है? क्या टाइल पत्थर लगाना हुनर नहीं है? क्या कारपेंटर का लकड़ी का काम, सोफा बनाना, बेड बनाना हुनर नहीं है? क्या गाड़ी का इंजन ठीक करना हुनर नहीं है? आपकी गाड़ी तो बिगड़ती रहती है, क्या इंजन ठीक करना गाड़ियों का हुनर नहीं है? क्या संसार भर में जितने काम हैं, आज हुआ क्या कि हमारे अपने सनातनियों ने काम करना छोड़ दिया। इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, टाइल पत्थर नहीं लगाएंगे, पीओपी नहीं करेंगे, बिजली की फिटिंग नहीं करेंगे। आज आप लोग घर बनवाते हैं तो आपके घर में किसी ना किसी को बुलाना ही पड़ता है। गुरुजी हमें तो इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी बनना पसंद नहीं, सिर्फ हमको सपना है प्रोफेसर बने, बीएड एमएड विभाग में प्रोफेसर बने, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। हमको तो बनो, किसने रोका है? गुरुजी क्या बताएं, मैं 3-4 बार पेपर दी मैंने, जैसे कि मैं 39% हाई स्कूल है। आपको हाथों में हुनर है? सिलाई बुनाई, कढ़ाई? नहीं सर। बस 0 बटा सन्नाटा, लिए रहो डिग्रियां। फिर गुरुजी ये पता नहीं, इन डिग्रियों से तुम्हारा पेट भी भर जाए तो बड़ी कृपा है। गुरुजी बस माइंड में ये भी है कि इंटर कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं बनना है, डिग्री कॉलेज के लेक्चरर भी नहीं, सिर्फ बीएड एमएड फैकल्टी में प्रोफेसर बनना है। डायरेक्ट थोड़ी प्रोफेसर कोई बन जाएगा। आपका ये सपना भी गलत है। पहली सीढ़ी चढ़ोगे तब ना दूसरी सीढ़ी मिलेगी, दूसरी पे के बाद तीसरी मिलेगी, फिर चौथी मिलेगी। आप धीरे नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करिए। डायरेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में समय बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ो मत, हम ये कहते हैं पढ़ो, डिग्रियां आवश्यक हैं, आईएएस आईपीएस बनो, बड़े पदों पर जाओ, पर साइड में कोई काम भी कर लो, सीख लो हुनर। तो क्या आप बुराई है? बताओ, हम गलत कह रहे हैं? साइड में यदि आपने कोई हुनर सीख लिया तो क्या गलत है? इसलिए आप, भगवान करे आपका सपना पूरा हो, लेकिन आप ना ये ऊपर का सपना ठीक है, नीचे से स्टार्ट करिए। आप तो नेट जी आप तैयारी कर रहे हो, अब सिर्फ हमें माइंड में लगा है पीएचडी करना है। काफी लोग हमारे अभी पीएचडी में 5 साल और खर्च नहीं 3 साल, 3 से 5 के बीच में जेआरएफ हो जाएंगे तो 60-70 हजार रुपए फेलोशिप मिलती है। तो 3 कहने का है,
पीएचडी में 3 साल कहने का है, लगते लगभग 4.5 पौने 5 साल ही लगते हैं। 28 महीने से लेके 5 वर्ष तक रहता है। 28 महीना उन्हें 33 जमा हो जाते। प्राइवेट विद्यालय वाले तो उसमें काफी फीस लगता है, तो 28 माने 3 साल तक कंप्लीट कर देते हैं। कर लो, ये भी कर। शादी नहीं की आपने? अभी नहीं गुरुजी। बुढ़ी नहीं हो जाओगी तब तक? शादी कब करोगी? शादी कर लो बढ़िया। गुरुजी शादी के लिए तो फैमिली से, माता पिता से मैंने थोड़ा हट के रहने लगे। वो बार बार प्रेशर दे रहे थे, तो उनसे अलग हो गए। मैंने एक मेरा मकान पुश्तैनी मकान था, मेरे पिताजी हाईवे रोड शहर में रहते हैं। शादी ब्याह काहे नहीं किया अभी तक? गुरुजी बस वही पढ़ाई के चक्कर में, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हो सकता है पढ़ाई के बाद बढ़िया हम सफर मिल जाए, जीवन साथी मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। अब गुरुजी उम्र भी हो गया, 32 हो गया, 1994 डेट ऑफ बर्थ है। तो अभी 5 साल और रुकोगी? हैं? दादी अम्मा ना हो जाओगी? गुरुजी अभी तो पीएचडी होने के बाद भी फिर फिक्स गाना- नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब फिर- मिल ही जाए। फिर आपका पति गाना उल्टा गाएगा। अभी तो गाते मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, फिर वो गाएगा मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ी मिल गई। जल्दी से शादी कर लो। जी गुरुजी। हैं? जी गुरुजी। विवाह कर लो, और विवाह के बाद भी पढ़ाई जारी रखना। जी गुरुजी। विवाह की सही उम्र क्या है आप बताओ? गुरुजी 25 से 35 साल तक। सही उम्र है 25 में हो ही जाए। अब जैसे आप 32 की हो गई, अब यदि 32 में आपका विवाह हुआ तो 32 में विवाह होगा तो 33-34 तक नहीं इनका गुरुजी, 1 से लेके 5 माने 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहता है ना, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ। हाँ, तो 25 फिर अब आप तो पार कर गई। मैं कर गई ना गुरुजी, और तो नहीं लोग करते हैं। नहीं, और नहीं कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं शादियां। आप ही लेट हो, आपकी गाड़ी लेट चल रही है। बस सुनो, लेट विवाह करने का नुकसान सुनो। जी गुरुजी। जैसे आप 32 की हो गई, 32 की हो गई, 32, 32 की हो गई, शादी करोगे, 33-34 में बच्चा पैदा होगा। जी गुरुजी। जब 34 साल की आप होंगी तब आपका बच्चा गोद में खेलेगा। फिर जब बच्चा हो जाएगा 20 साल का, तब आप हो जाएंगी लगभग 50-52 साल की। बोलो हाँ। तो 52 साल की, फिर जब आपकी बहू आएगी तब तक आप बहुत बुढ़ी नहीं हो जाएंगी? सर मैं फिर आपका बेटा आपको माँ कम बोलेगा, दादी अम्मा ज्यादा बोलेगा, दादी है मेरी। गुरुजी एक्सरसाइज और पौष्टिक आहार लेंगे तो इसलिए ठीक पहले रहेंगे। जल्दी विवाह करके, ताकि आपका जब बेटा बड़ा हो, जवान हो, तब तक आप जवान रहें। नहीं गुरुजी, Self ऐसा depend- पौष्टिक आहार लेंगे और जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी को मेंटेन बनाए रहेंगे। अब ये नहीं है कि जो मिले वो खाते चले गए, खाते चले। कुछ लोग होते हैं कि वो कितना दादी भी अम्मा खाओ, कितना भी मेंटेन करो, बुढ़ापा तो आता है कि नहीं? जी बुढ़ापे गुरुजी। से जीत जाओगी? बताओ। नहीं गुरुजी, एक्सरसाइज करने से व्यक्ति फिट रहता है। ठीक है, तो ये मैया जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है, ये काहे नहीं करी एक्सरसाइज? आई बुढ़ी हो गई। ये लोग फैमिली में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, समय नहीं देते अपने आप को। मतलब आप बुढ़ी नहीं होंगी? होंगे, मगर अपने आप को मेंटेन रखेंगे। जितना शरीर को चाहिए वही चीज खाएंगे, भरपूर, माने ठूसेंगे नहीं। चलो अच्छा है, ऐसी अच्छा है, पर जल्दी विवाह कर लो। अब अभी भी ठीक टाइम चल रहा है, जल्दी कर लो तो। ओके गुरुजी। ठीक है। जी गुरुजी। कैसा लड़का चाहिए? हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो प्रोफेसर ही पसंद है। तो देखो कोई प्रोफेसर। अब गुरुजी थोड़ा राजनीति में भी रुचि है। मैं जा रही थी लखनऊ चुनाव- राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो मिलने के चुनाव लिए। कहाँ नहीं लड़ लेती हो? चुनाव कहाँ नहीं लड़ती हो? गुरुजी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे रहे थे टिकट, मैं ली नहीं। हम जा रहे थे लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे सीएम अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, मगर वृंदावन भगवान ने, बाकी बिहारी ने खींच ला। मैं स्टेशन पर रुक गई थी, उतर गई थी, फिर मैं इधर घूम चली आई। चलो ले लो टिकट विकेट, लड़ लो चुनाव। अच्छा है, अच्छे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को, ताकि राष्ट्र का भविष्य अच्छे हाथों में हो। क्योंकि आज हमारे देश में नेता कुछ तो ऐसे हैं कि बिल्कुल नहीं पढ़े। पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग राजनीति में जाएंगे तो भारत का भविष्य सुधरेगा। थैंक यू गुरु। इसलिए आप लोगों को जाना चाहिए राजनीति में। जी गुरु जी, मैं सिलाई कढ़ाई तो नहीं की हूँ, मगर काफ़ी टाइम से मैं राजनीति में लोगों से मिलना जुलना और अच्छा खासा संबंध भी है। मेरे फैमिली वाला तो मेरे पिताजी माताजी सपोर्ट नहीं किए थे पढ़ने के लिए, तो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 5 लाख रुपए दिया था पढ़ने के लिए। एमएड करें, 1 लाख में नहीं हुआ था एमएड, उसमें 5 लाख रुपए खर्चा हुआ था।
अब बस किसी लड़के को देख के शादी ब्याह और कर लो बिंदास, और मुक्त हो जाओ अपनी जिम्मेदारियों से। जी गुरुजी, थैंक यू। राजनीति में जाना ठीक रहेगा ना गुरुजी? जाना चाहिए जरूर, राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को जाना चाहिए, और जाने से पहले देश प्रेम रगों में होना चाहिए। देश से गद्दारी ना करना। कुछ राजनेता देश से गद्दारी कर देते हैं, गद्दारी नहीं। नहीं गुरुजी, मेरे स्कूटी में मैं स्कॉलरशिप आया था तो मैं स्कूटी ली हूँ 125 सीसी का, तो उसमें भारत का लोगो बहुत वीआईपी लगा है। आपने सीसी तक बता दी, कौन सी सीसी की स्कूटी ली है। सही, आपके अंदर राजनीति है, ये भी बता रही है मैंने, ये इससे सीसी की हर स्कूटी ली है ना? जी गुरुजी। उसमें ब्रेक भी होगा फिर? आपने ये तो मेंशन किया नहीं, उसमें एक ब्रेक भी है, एक्सीलेटर भी होगा। जी सर गुरुजी। इंजन है कि नहीं? ऑटोमेटिक है। इंजन है जी गुरुजी। कि बैटरी वाली है? नहीं नहीं, इंजन वाला 125 सीसी का है ना सर, 1,18,000 का है। अच्छा। सही है, सही है। राजनीति में सर काफी मेरा रुचि, मेरे पिताजी ने गांव के कोटेदार हैं, सुनो। काफी लोग से उनसे बहुत राजनीति, पहुंच है। अभी राजनीति में और विश्लेषण करना पड़ेगा कि बोले गाड़ी का कलर क्या है ना? आगे लाइट है कि नहीं? व्हाइट कलर है गुरुजी, ज्यादा हम पसंद कपड़े में व्हाइट ही करती हूँ, स्पोर्ट के शूज और पर ये व्हाइट सारा कलर उसका कपड़ा। विस्तार से बताओ, तब माना जाएगा कि आप राजनेता हो, क्योंकि राजनीति में ऐसे ही बताना पड़ता है। चलो अब आगे Thank सबको you। मौका प्रणाम दो। गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम, नमन खुश है। रहिए राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं 15 वर्ष का हूँ और मैं गौरी गोपाल में कुछ सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा, भगवान सुखी रखें आपको। मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ? जो आपकी श्रद्धा हो, जो भाव हो। यहाँ वृद्ध माताएं भी रहती हैं, गौशाला भी है, अखंड रसोई भी चलती है, विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। आपको क्या सेवा करनी है, किन की सेवा करनी है? वो मेरी दादी जी बताएंगी। तो दादी जी से पूछो। ठीक है। एक प्रश्न और था, वृंदावन में बंदर चश्मा फोन ये सब क्यों ले जाते हैं? वृंदावन के बंदर कहते हैं कि ये चश्मा लगा के आपने दुनिया को बहुत देख लिया, जगत को बहुत देख लिया, अब ये वाला चश्मा उतारो और भक्ति का चश्मा लगा के भगवान का दर्शन करो। इसलिए यहाँ के बंदर ये वाला चश्मा ले जाते हैं, बोले ये वाला उतारो और भक्ति और प्रेम का चश्मा लगाओ। गुरुजी एक प्रश्न और था। जी। जो शराब पीते हैं, हाँ, वो शराब पीने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं जैसे अभी आपके जो बाहर मतलब ये जो गौशाला है उनके बाहर ये एक अंकल हैं, वहाँ खड़े हैं, उन्होंने गुड़ बेच रहे हैं, तो उन्होंने गुड़ बेचा, ठीक है, उनका गुड़ बिक गया अच्छा खासा। तो अब जब मैं गया उनके पास, वो आपको बोल रहे थे कि इनका तो सही है, ये तो खूब कमाते हैं, अब हमारा है, अब हम तो भैया ऐसे ही हैं, अब ऐसे ऐसे बोल रहे थे। अब बताइए क्या कहते हैं हम उनको? क्या बोल रहे थे? कि इनका सही है, अब ये बहुत दान होता है उनके यहाँ, तो ये अब ये शांत नहीं होते, शोर करते हैं, ऐसा। देखो लोग क्या क्या बोल, इसीलिए लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। सबके मुंह लगोगे 17 प्रकार की बात, आप किसी के संग बैठोगे कोई ना कोई बात तो करेगा। इसलिए कैकई माता किनके संग बैठने लग गई? मंथरा के संग, कर लिया ना सब बर्बाद। दुर्योधन किसके साथ बैठने लगा? शकुनी के साथ, सब बर्बाद कर लिया। और अर्जुन किनके साथ बैठते हैं? अर्जुन के साथ। आप कुछ नहीं होते, आपकी संगति ही सब कुछ होती है। यदि संगति बेहतर करोगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। उदाहरण से समझो, मक्खी होती है, मक्खी जाके सब्जी की दुकान में बैठ जाए, सब्जी तुल रही है, तराजू में जाके बैठ जाए, तो मक्खी तराजू में बैठे सब्जी वाले की तो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन वही मक्खी सुनार की तराजू में जाके बैठ जाए तो जिस तरफ बैठेगी वो मक्खी उस तरफ बैठ करके 10-20 हज़ार का वजन तो बढ़ा ही देगी। 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो बताओ 1 ग्राम सोना कितने का है? अब देखो 15,000 रुपये ग्राम है। 16,700। अरे
16। अब सोच लो एक मक्खी यदि 1 ग्राम की हुई और सुनार की तराजू में जाके किसी भी तरफ बैठ गई तो 16,000 की होगी कि नहीं। तो संगत यदि आप सुनार की करोगे तो कीमत ज़्यादा होगी। इसलिए कहते हैं संगत से गुण आत हैं, संगत से गुण जाएं, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतराए। इसलिए आप और हम कुछ भी नहीं हैं, संगति सब कुछ। इसलिए आप उन लोगों की संगति ना करो जो दिन भर निंदा चुगली ही करते हैं। हमें हमेशा औरों से सीखना। अब जैसे हमारी कोई निंदा करे तो हमारी निंदा करना चाहोगे तो आप निंदा कर सकते हो। हम में बहुत सारे दोष हैं, आप हमारे दोष देखिए और हमारी खूब निंदा कीजिए। लेकिन हमारे यदि आप गुणों को देख करके उन गुणों को जीवन में उतार के आगे बढ़ेंगे तो आप कामयाब भी हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति में दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। आपको ग्रहण क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है। वैसे आपने जो ये सोने वाला सवाल पूछा था तो हम तो वैसे सोनी है तो इसलिए बता दिया। अगर आप कुछ और पूछते तो नहीं बता पाते। नहीं सही, अच्छा आप सोनी हैं। मेरे मामा जी ने बताया था यार, मेरे मामा जी ने उत्तर बताया था। सही, अच्छा अच्छा। सोना बड़ा महंगा होगा, 16,000। राधे राधे सर जी महाराज जी, ये माइंड में एक प्रेशर होता है कि हम सामने वाले की सत्यता जानने का। जैसे कि हम किसी के साथ सत्य करते, हमको उसकी सत्यता जानने का एक माइंड का प्रेशर होता है। अब उस व्यक्ति को हम छोड़ भी नहीं सकते, उस व्यक्ति से दूर भी नहीं हो सकते। अब उसको स्वीकार किया जाए, छोड़ा जाए। किसको छोड़ना है बताओ। कोई भी व्यक्ति है जिससे हमें लगाव है ज़्यादा। आपका लगाव छोड़ना क्यों है जब लगाव है तो? वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। वो कौन है? आपका दोस्त है, भाई है, पत्नी दोस्त है? मानो आप तो। दोस्त। तो फिर झूठ बोलता है तो फिर छोड़ना सही है। और झूठे का साथ नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए तो सुनो, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। एक कुत्ता था, वो किसी के घर में घुसता, रोटी चुरा के भाग जाता। अब एक दिन आपने उस कुत्ते को पाल लिया। अब कुत्ते की तो आदत वही थी। अब जैसी आपके घर में रोटी बनी तो घुस के रोटी उठा के भाग जाए। अब आपका भी धीरे धीरे कुत्ते से लगाव हो गया, लेकिन वो सारी रोटी लेके भाग जाए, आपको मिले ही ना। अब बताओ उस कुत्ते का क्या करें? भगा देंगे। बस वैसे ही तो उस दोस्त को भगा दो। लेकिन दोस्त को भगाने से माइंड का प्रेशर दूर नहीं होगा। दोस्त को भगाने से माइंड का प्रेशर दूर नहीं होगा। भगा दो, फिर अपने आप धीरे धीरे टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ओके ओके सर। दुष्टों की संगति दुष्ट संग जन दे विधाता। कहते हैं दुष्टों की संगति, पैसा ले लो भैया 500 ले लो, ये संगति छोड़ दो हमारी। बताओ वो एक गाना नहीं सुना? मैंने पूरा तो नहीं सुना। बोल मेरे छोड़ने का क्या लेगी या लेगा, क्या है ऐसा कुछ गाना है? सर घर में भी बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, और उनको छोड़ा जाएगा क्या फिर इस बात के अनुसार? प्रेशर तो उसका भी आएगा, इसने हमसे झूठ इसलिए बोला। हम कहते हैं रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए। माता सती ने झूठ बोल दिया कि राम जी की मैंने परीक्षा नहीं ली, जबकि माता सती ने राम जी की परीक्षा ली थी। और सती माता ने शंकर जी से झूठ कह दिया। शंकर जी तो अंतर्यामी हैं, जान गए, और जान गए तो भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। पत्नी भी झूठ नहीं बोले। हम कथाओं में कहते हैं पत्नी पति से क्यों झूठ बोले? रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए, रिश्तों में विश्वास हो, समर्पण हो। हम भी यदि अपनी पत्नी से झूठ बोलने लग गए तो फिर काय का रिश्ता है? पत्नी ही हमसे झूठ बोलने लग गई तो काय का रिश्ता है? वो रिश्ता कहाँ, फिर तो धोखा है। फिर वो क्या है? वो रिश्ता नहीं है साहब, उसे आप रिश्ता मत कहो। यदि मेरा भाई मेरे से झूठ बोलने लग जाए तो वो रिश्ता कहाँ है? वो तो धोखा है। इसलिए संबंध में झूठ नहीं होना चाहिए। सच्चाई यही है। माता सती ने झूठ बोला, भगवान शिव ने परित्याग कर दिया। ओके सर। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? आपने किसके साथ किया अच्छा? किसी के साथ करा था ना। क्या अच्छा किया था? कुछ नहीं, उसकी हर चीज में हेल्प करी, सब कुछ करा उसने, फिर बाद में मेरे को बुरा ठहरा दिया। कौन था वो? फ्रेंड थी मेरी।
दोस्त थी, हाँ तो उसने आपको बुरा कह दिया। हाँ। कोई बात नहीं, कह देने दो, आप फिर अच्छा करते रहो, लेकिन अब ऐसे लोगों से सावधान। फिर हम भी अच्छा करते तो हमारे साथ भी क्यों बुरा होता है बाद में? ऐसा है ना कि आम जो है सबको मीठा मीठा फल देता है, लेकिन उसी को लोग डंडे मारते हैं, आम के पेड़ को, और पत्थर भी मारते हैं। बबूल के पेड़ को कोई डंडा पत्थर नहीं मारता, क्योंकि वो कांटों से भरा है, ये फलों से भरा है। जो अच्छाई से भरा होगा उसी की ओर लाठियां भी उठेंगी, डंडे भी उठेंगे, अपमान भी उठेगा, उंगलियां भी उठेंगी। आप अच्छे हैं इसलिए आप अच्छे ही रहो। लोग धोखा दे रहे हैं, ये लोगों की कमी है, आपकी गलती नहीं है। मैंने आपके साथ अच्छा किया, आपने मेरे साथ बुरा किया, इसमें मैं गलत हूं कि आप गलत हैं? मैं गलत हूँ। इसलिए आप अच्छे रहो और अच्छा करते रहो। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, करने दो। हमने अच्छा किया, अब गौरी गोपाल में अखंड रसोई चलती है। हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हो। फिर भी लोग हमें गालियां देते हैं कि नहीं? कुछ लोग हाँ। फिर भी गलत बोलते हैं कि नहीं? हाँ बहुत गलत बोलते हैं। फिर तो हम क्या इस चक्कर में पड़े कि वो लोग हमें गलत बोलते हैं तो क्या हम अच्छा गुरुजी, कुछ लोग आपको गलत भी बोलते हैं और फिर यहाँ पे आके पसंद भी करते हैं, आपके दर्शन भी करने आते हैं वो लोग। वो अंदर से प्यार करते हैं, बाहर से ऐसा। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, ऐसा है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, नारियल की तरह होते हैं। अच्छा। नारियल बाहर से क्या होता है, कठोर, और भीतर से मुलायम। मुलायम, ऐसे ही होते हैं कुछ लोग। अच्छा, बाहर से हमें बुराई करेंगे, भीतर से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा गुरुजी, इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, सबको प्यार करते हैं। सब भैया अच्छे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा गुरुजी, मेरा भाई है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो अब ड्रिंक उसको नहीं छोड़ रही है या भाई नहीं छोड़ रहा है उसको? तो दारू की बोतल तो जाके उसके मुंह में खुलना जाती होगी। बिल्कुल गुरुजी। इसलिए आपका भाई ही गलत आया है। भाई है ना? बात कराओ। इसका दोस्त एक्सपायर हो गया था, जब से ये करने लग गया है। बात कराओ भाई से। हेलो। हेलो भाई। राधे राधे महाराज जी। कितनी राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। कितनी लिए हो? बिल्कुल नहीं। आज नहीं पिए? अरे बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो बहन झूठ बोल रही है ना, वो तो होली दिवाली पर कभी यार दोस्त मिल जाए तो हो जाता है ना, तो वैसे नहीं। तो अभी होली पे कितनी पिए? अरे बियर सीयर चल जाती है पार्टी। ये बियर क्या होती है? बिस्की होती है। मिलती होती है बिस्की। बिस्सी, दस्सी बिस्सी। हाँ बिस्की, पेप्सी मार। पेप्सी के पौआ पीते हो? अरे पौआ हुआ नहीं, बियर। ये बियर क्या है भाई? मैंने पौआ तो सुना था, ये बियर क्या है? दारू ही है। अरे दारू। बियर दारू होती है? नहीं, बियर थोड़ा नॉर्मल रहता है उसमें। तो फिर अपनी बहन को भी पिलाया करो ना बियर, नॉर्मल है तो। अरे नहीं। क्यों? माँ को पिलाते हो बियर? नहीं। अरे अच्छी होती है तब तो, आप पीते हो? लो कोई ना महाराज, राधे राधे। अरे बात करो, ऐसे कैसे राधे राधे? सुनो, ये बताओ, दारू पीना अच्छी बात है? गलत बात। बियर अच्छा पीना अच्छी बात है? बियर नहीं है तो गलत बात है महाराज जी। तो काहे पीते हो? तो कब पार्टी सार्टी में बच जाए, यार दोस्त भी फट जाते हैं पीछे, नहीं छोड़ते। दोस्त लोग आपको बियर पिलाते हैं, तो ये बताओ वो दोस्त हैं कि दुश्मन? दुश्मन ही है। फिर इसलिए दुश्मनों के चक्कर में ना पड़ो। जो लोग आपको शराब पिलाएं वो दोस्त नहीं हो सकते, जो आपको मांस खिलाएं वो दोस्त नहीं हो सकते, जो आपको चरस अफीम गांजा पिलाएं वो दोस्त हम हैं आपके, जो आपको कह रहे हैं कि गलत रास्ता छोड़ दो, सही रास्ते पे चलो, पढ़ लिख के योग्य बनो, कामयाब बनो। महाराज जी जब से चोट खाई, जब से सब चीज छोड़ दी हैं? जब से चोट खाई, जब से सब चीज छोड़ दी, यार दोस्ती सब छोड़ दी। छोड़ दी? सब छोड़ दी, 1 साल हो गई। तो फिर अभी इस होली में पिए थे कि नहीं? इस होली में हाथ भी नहीं लगाया, बिल्कुल भी शराब नहीं पिए? बिल्कुल हाथ नहीं लगाया सर, 1 साल हो गई। आगे पियोगे शराब के नहीं? बिल्कुल नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? माँ कसम। और बताओ? शराब नहीं पियोगे? बिल्कुल नहीं। बियर भी नहीं पीना? बियर भी नहीं पीना। और पौआ भी नहीं? पौआ भी नहीं। गांजा पीते हो? क्या? गांजा? गांजा वो तो पी लेता हूँ।
गांजा पीते हो? पी लेता हूँ। शादी हो गई? अभी नहीं हुई। तो गांजा पियोगे तो फिर शादी के लायक रह जाओगे? नहीं। तो काहे पी रहे हो? तो बंद कर दिया अब तो। कब से? होली से कर दिया। होली में पिए थे? होली में कितने का पी जाते हो गांजा? वही 10-20 रुपए का। कहाँ मिलता है गांजा? ले आते हैं यार दोस्त। कहाँ से लाते हैं? कहीं दुकान उकान तो होगी इसकी अब प्रॉपर? पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। गांजा पीना सही? कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गया 22 साल। बेटा 22 साल के हो। इस 22 साल की उम्र में, जब मैं 22 साल का था ना, तब मैंने बेटियों का विवाह, गरीब कन्याओं का विवाह तब से शुरू किया जब मैं 22 वर्ष का था, और आज तक सैकड़ों बेटियों का विवाह हो गया है इस शरीर से। हमने शराब नहीं पी, गांजा नहीं पी, अपने पैसे को कमा के सही जगह खर्च किया। आपकी उम्र बनने की है, बन जाओ बेटा, पैसे कमाओ, समाज ठीक है की महाराज, सेवा राधे करो, राधे। अच्छा करो। अरे सुन लो पहले। बोलो। तुम्हें गांजा पीने जाना है क्या? क्या ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, कि प्लान छूट रही है? नहीं तुम पी रहे हो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है तुम्हें। हाँ राधे राधे राधे। बोलो। हैं? तुम हम पे उपकार कर रहे हो कोई? नहीं। क्या एहसान कर रहे हो हम पर कोई? कुछ नहीं सर। तो अब गांजा नहीं पीना। ठीक है सर। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम। और क्या आप खाते पीते हो? चरस भी लेते हो? क्या क्या बताऊं? चरस सही सही बताओ, लेते हो ना? महाराज, चरस महाराज जी मैं सब करता हूँ। चरस कहाँ मिलती है? अफीम हाँ लेते हो? हाँ चरस भी लेते हो? हाँ। अरे तुम 22 साल में इतनी तरक्की कर गए, इतना बड़ा बड़ा महाराज जी नशा। छोड़ा तो कोई सा भी नहीं है। छोड़ा कोई नहीं है? कोई नहीं छोड़ा, छोटे से ले बड़े तक। पराई औरत के चक्कर में भी हो? क्या? पराई स्त्री के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है। तुम तो बड़े वाले रावण हो ना, गर्लफ्रेंड भी 2-3 तीन है। हाँ। 3 गर्लफ्रेंड। बताओ, गर्लफ्रेंड लड़कियों का भी किस्मत मारी गई, ये नशेड़ी मिला है उसको। तुमने बताया नहीं लड़कियों को कि हम नशा करते हैं? उन्हें नहीं पता, नहीं पर्दा हर किसी का, पर्दा हैं? बाहर हो चाहे घर में, पर्दा हर किसी का। क्या पर्दा? मतलब पर्दा हर किसी का करता हूँ, घर में हो चाहे बाहर हो, पर किसी को पता नहीं है। तो 3 लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, शादी कर लो जल्दी, फिर अपनी पत्नी के संग रहो। पराई स्त्री के संग रहना सही है? गलत। रावण का सर्वनाश हुआ था। तो मैं तो किसी के पीछे नहीं पड़ता। फिर तो तुम्हारे तो पीछे मेरे पड़ती हैं? उन लोग तुम्हारे पीछे पड़ती हैं? महाराज जी हमें कुछ बोलना नहीं चाहता, राधे राधे, बस यही पढ़ना हम आपसे। चलो देखो, ये युवा पीढ़ी है भारत की, जिसको समझाने पर, गुरुजी, सुधारने ये पर भी मेरा भाई है। सुधरना ही नहीं चाहते। ये भाई के क्या गुण हैं? गुरुजी, ये भी मेरा भाई है, कुछ पूछना चाहता है। बात कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। मैं नोएडा में काम करता हूँ, 59 में। उसमें गाड़ी के पार्ट बनते हैं। मेरी सैलरी कम से कम 20,000 रुपये है। जो मेरे यार दोस्त हैं ना, वो मेरे तो कुछ नहीं है। जो मेरे यार दोस्त हैं ना, वो मालिक तो भांजी मारते हैं, इसे थोड़ा सा हटाओ। उसके बारे में आप मुझे बता दीजिएगा, क्या काम करूं, या भाजी बेचूं, या कोई काम ऐसा करूं, कोई अपनी ठिया लगाऊं कोई जगह पे। कोई भी काम करना छोटा नहीं होता, कोई भी काम करो, ईमानदारी के पैसे कमाओ बस, ठीक है? ठीक। और आप मन लगा के अपना काम करना। आपका तो नहीं कोई नशा वसा? नहीं नहीं गुरुजी। और ये आपका भाई है? हाँ ये मेरा भाई है। सगा भाई है? सगा भाई है ये मेरा। तो इसको समझाओ, इसका तो गुरुजी इसे बहुत समझाते हैं घर वाले, मेरी माँ भी बहुत समझाती है इसे, इसकी समझ में नहीं आती है। 12-2 बजे तक आता है ये रात को। आप बताइएगा आप कि क्या करना है इसके साथ में यहाँ। अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको तो सुनो, रावण को समझाया था, सबने नहीं माना।
दुर्योधन को समझाया था भगवान कृष्ण ने, नहीं माना। नहीं मानोगे तो परिणाम वही होगा जो रावण और दुर्योधन का हुआ। हमारा धर्म है समझाना। छोरा, एक बार और बात करा छोरे से। सुनो, एक बार और बात करो। हम जो समझा रहे हैं वो सही है कि गलत है? सही है। तो बेटा कोई भी गलत रास्ता गलत ही होता है ना। सही बात है आपकी। तो रावण ने भी गलत रास्ता चुना, परिणाम पता है? बिल्कुल चुना था उसने। दुर्योधन ने चुना। बिल्कुल। अब आप भी गलत रास्ता चुन रहे हो। हाँ। तो आप छोड़ दोगे कि नहीं? 1 साल होगी छोड़े हुए। सारे रास्ते छोड़ दिए? सारे बंद कर दिए, बिल्कुल ब्लॉक। पुराने गलत काम सारे बंद? बिल्कुल गलत काम सारे बंद कर दिए। अब क्या कर रहे हो? पढ़ाई पूरी हो गई? पढ़ाई जो होनी थी वो हो गई, काम कर रहा हूँ अब तो। क्या काम? जो भैया बता रहे वही काम कर रहा हूँ। मन लगा के काम करना, और अब कोई भी गलत रास्ता ना अपनाना। नहीं गलत, अब तो जब से चोट खाई जब से गलत काम सारे बंद। तो कहाँ चोट लगी? कमर पे खाई थी, पैर में खाई थी। कैसे? एक्सीडेंट हो गया था? एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। वाइफ से? बाइक से। बाइक से। चलो अब ध्यान रखना है। ठीक है सर, आशीर्वाद है आपका। ठीक है। गुरुजी, हाँ। जैसे कि मैं नौकरी वगैरह करूँ ना, जैसे मेरे यार दोस्त हैं जो भांजी मार रहे हैं, उसके मामले में आप बता दीजिएगा क्या करूँ मैं? यार दोस्तों के चक्कर में ना पड़ो, जो पड़े हैं बर्बाद हो गए हैं। अच्छे दोस्त, एक दोस्त अच्छा मिल जाए बस। कृष्ण जैसा एक ही पर्याप्त है। कृष्ण जैसा एक ही पर्याप्त, दोस्त एक हो, पर ऐसा हो जो आपको हर गलत रास्ते से रोके। ऐसे बिल्कुल दोस्त ना हो जो आपको शराब पिलाएं और गलत रास्ते पर ले जाएं। वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्री कृष्ण जी। गुरुजी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दूर से आया हूँ, बहुत डिप्रेशन में था, आज डायरेक्ट आपके पास चला आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो कम उम्र में 7 अर्धांगिनी बांध दी घर वालों ने। कितनी उम्र में बांध दी? 23 में ही चल रहा हूँ अभी तो गुरुजी। आपका ब्याह कब हुआ था? जब आप कितने साल के थे? 22। 22? यस। तो आप छोटे से 22 साल के थे क्या? अब गुरुजी यही मेरा मेन सवाल है कि अब मैं क्या करूं कि घर वालों से थोड़ी ऐसे ही हो गई। अच्छा, मेरी नहीं हुई, वाइफ की हो गई। आपकी पत्नी अच्छी है? दोनों ही। अब माँ को छोड़ा जाए, किसको छोड़ा जाए, पत्नी को छोड़ा जाए, दोनों के बीच में कॉमन आ रहा हूँ मैं। अब ये बताओ मैं छोड़ू किसको? पत्नी कहाँ है? अभी भी मायके में, आज आई है। साथ है यहाँ? नहीं यहाँ नहीं आई, वहीं छोड़ के आ गया। तो आपको ये सिचुएशन आ गई कि या तो माँ को छोड़ो या पत्नी को, ये स्थिति है? दोनों के बीच में कॉमन आ रहा हूँ, क्या करूँ मैं? तो आपने किसे छोड़ने का प्लान बनाया? किसी को नहीं। हाँ, किसी को मत छोड़ना, ना पत्नी को ना माँ को। पत्नी को समझाओ, ले आना हमारे पास, बात करेंगे। और माँ और पत्नी की किस बात पे लड़ाई होती है? उन्हीं की लड़ाई नहीं हुई है, बस वो एक दिन के लिए आने के लिए बोल रही थी। अब वो आगे बाइक निकाली उन्होंने पापा ने, तो हमारी मम्मी जी बोल रही कि चली जा, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर नहीं जाना। तो मम्मी को गुस्सा आ गया? मम्मी को गुस्सा आ गया इसी बात। तो माँ को समझाओ कि छोटी छोटी बात। अब यही तो श्री पूज्य महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, वो भी बोल देते हैं कि माँ की सेवा करो। आप भी बोलते हैं माँ की सेवा करो, आप माँ से कुछ मत बोलो। लेकिन कभी कभी किसी के घर में एक सा नहीं होता, कि कहीं कहीं माँ भी ऐसी हो जाती हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। सही है, कई जगह कई केसों में माँ की भी गलती होती है। हम ये नहीं कहते कि माँ की गलती नहीं होती। कई बार बड़ों की लापरवाही से, अरे महाभारत का जो युद्ध हुआ वो बड़ों की गलती से हुआ, पितामह की चुप्पी से और धृतराष्ट्र के मोह के कारण, गांधारी के पट्टी बांधने के कारण, तो बड़ों की गलती से ही महाभारत हुआ गुरुजी। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो सही वक्त पर सही निर्णय लें और बच्चों के हित में, अपने हित में निर्णय लें। बात बात पे गुस्सा नहीं। सही निर्णय तो गुरुजी, बहुओं को बेटी की तरह रखें। जैसे बेटी ये 10 गलती करती है तो माँ उसे घर से नहीं निकाल देती। बेटी गलती करती है तो माँ बार बार उसका हाथ पकड़ के समझाती और सिखाती है। पर बहू एक गलती कर दे तो ताने मारने लग जाती है सास के, तेरे बाप ने ये सिखाया है, तेरी माँ ने ये सिखाया है। जब बेटी की गलती पर बेटी को समझाया गया तो बहू की गलती पर भी बहू को समझाया जाए। इसी से रिश्ते संवरेंगे और सुधरेंगे।
तो गुरुजी ये कहना चाहता हूँ कि ये दोनों में कॉमन आ रहा हूँ, अब क्या करूँ मैं? आप दो में से किसी एक को मेरे पास ले आना, माँ को या पत्नी को। काफ़ी दूर बैठता, कोई आता नहीं है। चुगलखोर इतने हैं कि घर के अड़ोसी पड़ोसी कि वो घर को एक नहीं होने देते। ये हैं कि हमारी तरक्की से चल रहे हैं। मैं करीबन 2019 से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा, सेलेक्ट भी हुआ कई बार, डॉक्यूमेंट्स की वजह से अनफाइड हो गया तो मैं आ गया, फिर वहाँ से छोड़ दिया। अब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो वो मतलब घर वालों को, पिताजी को, माताजी को आते हैं जैसे चुगलखोर होते हैं तो पिन मानना वो कर देते। तो हम, मेरी मतलब जो पढ़ाई है ना, वो बोलते हैं कि आप तैयारी करता रहेगा, कमाने जा, वो कर। वहाँ भी तो 17-18 हज़ार की नौकरी मिल पाएगी, गवर्नमेंट में थोड़ा अपना कुछ और हो जाएगा लगी। देखो, पढ़ो, लोगों के चक्कर में, मंथरा के चक्कर में कैकेयी का घर बर्बाद हो गया। मंथरा का काम दुनिया के लोग करते हैं, बात सत्य है। लेकिन आपको मैं एक बात कहूँगा कि पुलिस की, सेना की जो तैयारी आप कर रहे हैं करते रहिए, पर साइड में कुछ अपना धंधा, काम धंधा करिए। ये प्रॉपर है गुरुजी, साइड में रख रखा है वो। तो पैसे कमाते हो? नहीं गुरुजी, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। आप कुछ कमाओ ना, अब शादी हो गई है, जिम्मेदारी हो गई। मैंने तो जिम्मेदारी शादी इसीलिए की, पहले ही बोल के की, या तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाने दो, शादी तब करो, वरना बिल्कुल आप ही बोझ उठाओगे उनका। बोले ठीक है, लेकिन चुगलखोर जो एक तो सामने ही घर के जस्ट घर है, वो बहुत चुगलखोर है। वो तो ये चाहता है कि इसके बेटे एक ही नहीं रहें, और जो दो बेटे हैं वो तो बिगाड़ दिए। तो ऐसे आपके माता पिता को उन पड़ोसियों से सावधान रहना चाहिए ना जो चुगलखोर हैं। मुझसे छोटा है, उसकी भी शादी होगी, वो तो ड्रिंक वगैरह में डाल दिया, सिगरेट वगैरह में डाल दिया, तो वो तो ऐसा ही कर दिया। तो वो कभी सीधा नहीं बोलता। आज वो मेरे से उल्टा बोला मॉर्निंग में, तब मैं वहाँ से सुसाइड करने का मन आया था। फिर मैं बोला बजरंगबली की पूजा करता हूँ मैं, हनुमान बाबा क्या करना चाहिए अब मेरे को, जीवन में फंस गया मैं। नहीं, सुसाइड नहीं करना चाहिए बेटा। तुम अभी 22 साल के हो। अभी कितने साल के हो? 23 के मैं चल रहा हूँ। अभी 23 के हो। अभी कोई ज्यादा उम्र नहीं है। अभी मन लगा के बेटा पैसे कमाओ, काम करो। और अब मॉर्निंग में उठते हैं तो आत्महत्या का नहीं, कुछ काम करो, कुछ बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? अब गुरुजी ये लास्ट अटेम्प्ट है, अब मेरा एग्जाम आने वाला है, तो अब तैयारी में पूरा ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी हारना मत। एक दरवाजा बंद है तो भगवान की कृपा से माता जी ने बोल दिया है कि घर आना तो उसे लेके मत आना। अब क्या करूं? और पत्नी बोलती है यहाँ से मैं नहीं गई तो मैं सुसाइड करूंगी। अब किसको समझाऊं मैं? तो पत्नी, माँ ऐसा क्यों बोली कि लेके, बोले आपने शादी कराई है, क्यों करा दी शादी आपने? अब ये कोई नहीं समझता है। पहले तो बोल देते हैं, फिर बाद में बोलती हैं माता, फिर तुम भी महाराज जी बोलते हो कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। अब बताइए अब मैं क्या हमने दोनों बातें बोली हैं। माता पिता सही रास्ता दिखाएं तब श्रेष्ठ हैं। यदि माँ बाप गलत रास्ता दिखाएं, प्रहलाद के पिता ने प्रहलाद को गलत रास्ता दिखाया तो प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को गलत रास्ता दिखाया तो भरत ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया। तो गुरुजी अब ये बताइए, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी माँ को छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि यदि पुत्र माता पिता का सम्मान करता है तो माँ बाप को भी अपने क्रोध में, अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए। रिश्ते बने रहें इसका प्रयास करें, रिश्ते खराब ही हो जाएं इसका प्रयास। मेरी यही कोशिश है कि रिश्ते नहीं बिगड़े। नहीं, माँ से, माँ की ममता इतनी है मेरे अंदर, यदि मैं यहाँ 10 दिन भी रुक गया ना तो अपने ऑटोमेटिक ही मन खींच के ले जाएगा। माँ से अलग नहीं होया जाता तो है। आपकी माँ आपको फोन नहीं लगाई कि कहाँ हो बेटा? आओ। अभी तक किसी ने नहीं पूछा है कहाँ है, और जबकि मैं ऐसे ही बता के आया हूँ कि मैं कानपुर कितने जा रहा हूं, भाई कहीं हैं जा आप? रहा हूं। 3 भाई हैं। 3? यस। तो अभी एक भाई घर पे है? एक छोटा घर पे है, एक गाजियाबाद गया है। तो अभी छोटा कितना छोटा है? 10th में है अभी, और एक 12th की है। वो पिताजी क्या करते हैं आपके? खेती बाड़ी का ही काम है सर। आप मरना मत, आत्महत्या मत करना, मन लगा के तो पैसे करो। क्षत्रिय खून है गुरुजी, नहीं करना तो बनता है। पत्नी को लाओ, घर पे रखो प्रेम से, और मन अब लगा फिर लड़ाई होगी। अब कॉल आ रखे हैं बहुत सारे, पत्नी अभी भी को मैंने कोई रिसीव नहीं किया। अब यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाओ, पत्नी को लेके जाओ। पत्नी को ये बोल देना कि माँ कुछ भी बोले चुप रहना। बड़बड़ाती रहेगी माँ, क्या करेगी? यही तो है। आप पत्नी से बोलना तू मेरे खातिर चुप रहे। अब वो चुप भी हो जाती है। फिर कभी कभी उनके माँ बापों को कोई बोलता है तो फिर गुस्सा आता है। और हमारी बहन बेटी कहीं दूसरे के यहाँ पे हैं, उनसे ही कोई बोले हमारे बारे में। सही है, सही। तो फिर क्या? बहुएं गलत नहीं है, सासें ही उकसाती हैं बहुओं को। और फिर जब बहू बोलती है, जवाब देती है, तो सास रोती है, बहू जवाब दे रही है, जवाब दे रही है। तुमने तो उकसाया है। अब वो तो जवाब नहीं दे रही थी। ये बोला है कि अब घर पे लेके मत आना, सास ऐसा बोल रही है। अब यही बोला है कल। अब बताओ गुरुजी, अब मैं जब ही तो यहाँ आया हूँ, आज सुसाइड करने का मन था, लेकिन
मैंने सोचा नहीं, अब आज श्री वृंदावन जी के यहाँ जाना ये है। वाली वीडियो अपनी माँ को दिखाना कि देख तेरे टॉर्चर के कारण माँ मैं सुसाइड कर रहा हूँ, यदि मैं मर गया तो माँ तू ही जिम्मेदार रहेगी। थोड़ा थोड़ा ही बचा सुसाइड करने से गुरुजी, बहुत सुसाइड करने का मन था लेकिन ऑटोमेटिक ही वृंदावन आ गया मैं। रिश्तों में ऐसी गलतफहमियां नहीं होनी चाहिए। आप ये वीडियो आप अपने 1-2 दिन में आएगी, आप अपनी माँ को सुनाना। मैं इतना कूल रहता हूँ कि रिलेशन ना बिगड़ पाए किधर से भी। मन तो लगा के इसलिए आप पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ कुछ बिजनेस करो, काम करो, पैसे कमाओ। और आप गुरुजी- पैसे नहीं कमाते ना, इसलिए सब ऐसा बोल। जिस दिन पैसा कमाने लग जाओगे वही माँ कहेगी बेटा हलवा खा, ये बादाम का हलवा खा। पैसे नहीं कमाए ना तो सब ऐसे ही है। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई, हर रिश्ता स्वार्थी है। अब मम्मी जी को पापा जी को पता है कि पैसे AIGM नहीं में कमाते हो आप, इसलिए सबके लिए बोझ हो। जिस दिन कमाने लग जाओगे वही माँ पलकों में लिए घूमेगी। गुरुजी AIG में इंटरव्यू होने वाला है, कुछ ही टाइम में हो गया तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अब भगवान डेट है, करे आप हर लेकिन रास्ते में सक्सेसफुल रहें। फिर भी कोई सुनता नहीं है। आपकी मतलब पत्नी गलत नहीं है, आपकी पत्नी सही है, उसको ले आना, बोलना कि चुप रहना। माँ जो बोले, माँ बाप को जवाब नहीं देना चाहिए, जो बोलते हैं वो सुन लो बस। समझ अब यहाँ से जाना चाहिए नहीं? जाओ, कहाँ रहोगे? मेरे तो ये कहीं पे रहूं, रोड पे रहूं, मतलब दोनों से नहीं नहीं, छुटकारा मिल अपनी जाएगा। पत्नी को संभालो, बेचारी वो कहाँ रहेगी? तो यही तो मन डाउट होता है बच्चे कि हैं माँ को आपके? करूं या बच्चे हैं? नहीं, अभी 1 ईयर हुआ है। हाँ चलो, बच्चे भी होंगे, तब तक आप अपने को सफल बनाओ, ठीक है? चक्कर में ना पड़ो, ये नेगेटिविटी निकाल दो दिमाग से। चलो, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज। हाँ मेरा एक प्रश्न है। कहो। मैंने गुरु किया है अपना मानभव पंथी का, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान उनको ये करते उसको, तो वो मेरे घर में और दूसरे भी पूजा चलती है, हम भगवान माता जी को उनको पूजा करते हैं, तो वो लोग नहीं बोलते ऐसा। जो जिसने जहाँ पे मैंने गुरु किया है वो मेरे गुरु जो बोलते हैं कि उनकी पूजा मत करना, ये नहीं किनकी करना, पूजा मत करना? ये हमारी माता का पूजा नहीं करना ऐसा। माता दुर्गा माता की? हाँ ऐसा ऐसा। राम जी की? हाँ ऐसा। तो किसकी पूजा कराते हैं? वो श्री कृष्ण भगवान की खाली एक ही। हाँ, कृष्ण भगवान की पूजा कराते हैं। हाँ सही है, एक ही भगवान तो मानते हैं। आप उनको ये बोलना, उनको क्या है, ऐसा है कुएं का मेंढक होता है, हाँ तो कुएं के मेंढक को लगता है कि कुआं ही सब कुछ है। थोड़ा निकालो और समुद्र में डाल दो और बताओ कि जो कृष्ण है वही राम है, वही नरसिंह है। भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान कृष्ण के कितने अवतार हैं? 24। भगवान कृष्ण का एक नाम नारायण है, एक नाम राम है, एक नाम कृष्ण, वही है। थोड़ा कुएं के मेंढक को निकाल करके समुद्र तक पहुंचाओ और नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि उनका नॉलेज कम है। कृष्ण जो है वही राम है, वही नरसिंह है, कोई अलग नहीं है। मेरे घर में ये जो है दुर्गा देवी ऐसा अपना भगवान भोलेनाथ ये जो है सब उनकी मूर्ति है, तो वो बोलते हैं कि उनको हटाओ, खाली एक ही कृष्ण भगवान को पूजा करो। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान शिव आए और कहा कि प्रभु मैं आपकी सेवा किस तरह से करूं। जब आप त्रेता में राम बने थे तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा करता रहा, अब मैं आपकी सेवा किस तरह करूं। तब भगवान कृष्ण बोले कि आपने हनुमान बनकर इतनी सेवा की है कि आपको अधरों से लगाने का जी करता है, इसलिए आप बांसुरी बन जाइए। तो जो भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है वो शंकर जी ही बांसुरी का अवतार लेके बांसुरी बन के चले गए। तो हरि हरि और न भेदा वंशस्तु भगवान रुद्रा, शंकर जी ही बांसुरी बनकर कृष्ण के पास हैं। इसलिए शिव की आलोचना करके कोई कृष्ण को नहीं पा सकता। शिव की आलोचना करना अपराध है। हनुमान मंदिर में मारुति मंदिर में तो वो बोलते कि जाना ही नहीं वो मंदिर में, ऐसा बोलते। और मेरे को ये प्रश्न है कि सलाम मैं क्या करूं अभी, वो ऐसे बोलते हैं। तो कौन है ये आपके ऐसे गुरु के जो हनुमान जी के मंदिर भी नहीं जाने देते? और दूसरा गुरु कर सकते क्या? कौन है ये गुरु आपके? हाँ कौन है ये गुरु आपके? मानभाव पंथी। कहाँ के हैं? जाली से देव है ना, तो ये बुल्डाना। तो भगवान इनको बोलो कि थोड़ा पढ़ो। हनुमान जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। सनातन में तो हनुमान जी का श्रेष्ठ स्थान है। यदि वहीं जाने से रोक रहे हैं तब तो फिर ये गलत कर रहे हैं। और इसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि सलाम मैं ऐसा भटक रहा, ऐसा लग रहा है मेरे को।
आपके गुरुजी ही भटके हुए हैं, इसलिए आप भी भटक ही रहे हैं। तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। अब क्या करो, अब भगवान का नाम जपो प्रेम से। नहीं और समझो महाराज जी, मैंने दूसरा गुरु कर लिया तो उसमें कुछ हर्ज है क्या? उनको ये कर दिया तो, क्योंकि मैं भी भगवान सबको जानना है। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा था कि ये वामन भगवान को भिक्षा मत दो, तो राजा बलि ने अपने गुरु का परित्याग कर दिया। जो गुरु भगवान से दूर करे ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं। धन्यवाद महाराज जी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इन्होंने गुरु किया है, फिर वो बोलते हैं कि मैं गुरु दूसरे के लिए किया है। वो ऐसा बोलते हैं। किसके लिए किया है? दूसरों भाई लोगों के लिए किया है, मैंने अपने लिए नहीं किया है ऐसा। वो अच्छा मुझको बोलेंगे ऐसा, इसके लिए किया है उसने, ऐसा बोलते हो। वो गुरु को मानते ही नहीं है। वो कौन नहीं मानता? ये उन्होंने गुरु किया है, फिर मानते ही नहीं वो गुरु को। तो ये तो बता तो रहे हैं कि गुरुजी भगवान शिव जी और शंकर जी और हनुमान जी को नहीं पूजा करने देते। हाँ हाँ, ये तो गलत है ना इस तरह से बोलना। हाँ। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब कोई मीट मछली खाए तो उनसे मतलब रिश्ता रखना चाहिए कि नहीं? तो आपके यहाँ कौन खाता है? हमारे घर में मेरे अलावा सब खाते हैं, किसी को भी समझा दें कि मत खाओ फिर भी खाते हैं। पिताजी खाते हैं? हाँ सब खाते हैं। तो पिताजी से तो रिश्ता रखना ही पड़ेगा। माँ खाती है? हाँ सब। माँ से भी रिश्ता रखना ही पड़ेगा। कि छोड़ दोगी कि दूसरे माँ बाप ढूंढ के लाओगी? मतलब आप बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। लाए हो अपने माँ बाप को? लाए हैं सबको। कहाँ बात कराओ माँ से? माँ दूर बैठी है। अरे कितने दूर? लंदन में थोड़ी हैं, उधर है। यहीं तो बैठी होंगी आस पास। आओ मैया की बेटी। कौन वहाँ? कहाँ? क्या नाम है माँ का? सुमित्रा। सुमित्रा नाम कितना बढ़िया, सुमित्रा। वो खाती मछली है। कहाँ सुमित्रा मैया? और पिताजी का नाम? अंगद कुमार। अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा? हाँ? अंगद कुमार मांस खा रहे हैं। लाओ अंगद कुमार से बात कराओ। चलो, कहाँ अंगद कुमार? हाथ उठाओ। अंगद कुमार, सुमित्रा मैया यहाँ। अंगद नहीं आए, शायद दूर बैठे हैं। कहाँ दूर बैठे? कितना बड़ा है ये? आए नहीं है अभी। जाओ आप पकड़ के जल्दी लाओ, फास्ट जल्दी। हाँ गुरुजी नमस्कार। हम बंगाल से आए हुए हैं। मेरा छोटा सा प्रश्न है, जो कुरुक्षेत्र में जब भीष्म पितामह 7 दिन का सरसैया में थे, लेकिन उस जगह कृष्ण भगवान को पूछा गया जो मेरा ये किस कारण से हुआ, वो भी थोड़ा सा क्लियर है मेरे पास, जो कि उनका 50 जन्म पहले कुछ हुआ था, जो कांटे में सर्प को फेंक दिए थे। लेकिन मेरा असली प्रश्न है कि ये चर्चित विषय है, जो 18 दिन जब कुरुक्षेत्र का लड़ाई हुआ था, लेकिन भीष्म पितामह को चर्चा में है, हमको अभी तक क्लियर नहीं है। आपसे हम क्लियर होना चाह रहे हैं, जो उनको 6 महीना सरसैया में रहने पड़ता है, ये कहाँ तक क्या सही है? हमको कितने महीने? क्या बोल रहे हैं? प्रश्न ठीक से बोलो। हाँ, भीष्म पितामह को सरसैया में कितना दिन थे और सही क्या है, कितना दिन थे वो? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर कितने दिन थे? हाँ जी, 52 दिन। 52 लगभग 52 दिन बाणों की सैया पर पितामह थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन हुआ। हाँ जी। 10वें दिन के युद्ध में पितामह बाणों की सैया पर गए। हाँ जी। उससे 52 दिन तक रहे। उसके बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, हाँ जी, तब भीष्म पितामह के पास भगवान गए और भगवान का दर्शन करते पितामह भगवत धाम चले गए। तो कुरुक्षेत्र 18 दिन का बाद भी भीष्म पितामह थे वहां पर। युद्ध तो 18 दिन का था। हाँ जी। पर पितामह वहां सैया पे पड़े रहे। वहां पे उनकी पूरी रख रखाव की गई थी। सेना थी, सुरक्षा के लिए लोग थे। अच्छा, वो वहां। फिर जब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, युद्ध के बाद पूरा प्रोसेस होता है ना, हाँ जी, उनमें दिन लग गए, कुछ दिन लगा, कुछ दिन टाइम लगा। उसके बाद भगवान उनको मिलने के लिए गए। भगवान सामने आया, उसका बाद में उनका देह त्याग किए, इसी तरह का बात। जी जी। धन्यवाद महाराज, खूब खुश हुए हम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। खुश रहिए। ये सुमित्रा मैया आ गई। सुमित्रा मैया और अंगद जय कुमार। राधे जय राधे जय राधे। हाँ सुमित्रा मैया, हाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा नाम है। मैया मछली खाती हो तुम? हाँ मछली खाते हैं कई को दिन। और मुर्गा भी खाती हो? हम मुर्गा भी खाते हूँ। और बकरा भी? बकरा भी खाते हूँ। और सुअर भी? सुअर भी खाते हैं। सुअर भी खाती हो? सब भी खाते हैं हम लोग। हैं? सब खाते हैं। भैंसा? भैंसा भी खाते हैं। आदमी भी खाती हो? आदमी वगैरह मरे मिल जाए तो खा जाती हो? सब खाती हैं। सब खा जाती हो? अच्छी मैया है, आदमी में खा जाती है। नदी में मछली ताकता है, मानुष को खाता है, तो मछली हम लोग खाते हैं तो खा जाती हैं। तो मतलब आदमी वगैरह इंसान भी खाती हो? इंसान तो नहीं खाती है मछली में। मछली खाती है नहीं। ये बताओ मछली खाना सही है? हम तो नहीं जानते हैं सही है कि गलत है। नहीं अब बता रहे हैं, अब जान लो। ये बताओ हम आपकी उंगली काटें दर्द होगा कि नहीं? होगा। तो फिर मछली को पानी से निकालते हैं, बेचारी वो तड़पती है कि नहीं? मुर्गे को मार डालते हैं, तड़पता। पता है ये मतलब सोचते हैं कि मतलब 2 दिन का जिंदगी खा पी के जिएंगे। 2 दिन की? 2 दिन की जिंदगी मतलब आज और कल परसों मर जाओगी मैया? मेरा घर में सबका कहना है ये, दादी जी हैं वो भी खाली मांस खाने पे ही बात करा मैया। 2 दिन की बची हो बस, बात करा मैया। नहीं 2 दिन मतलब आज और कल? ज्यादा दिन बचेगी तो हम सोच रही है एक दिन आए हैं एक दिन जाना पड़ेगा, वही तो 2 दिन तो जाना है तो पाप करके क्यों जाओगी? पुण्य करके जाओ। किसी को मार के क्यों जाओगी? किसी को बचा करके जाओ। किसी का खून बहा के क्यों जाओगी? किसी की मलहम पट्टी करके जाओ। जय राधे जय राधे। क्यों गलत करके जाना है? हाँ हाँ। अच्छा आपको दर्द होगा ना उंगली काटने से? हाँ। तो मुर्गा को दर्द नहीं होता होगा जब उसको काटते पीटते हैं तो? बोलो दर्द होता होगा कि नहीं? दर्द होता है क्या? तो काहे आप मैया उसका दर्द नहीं समझती हो? माँ हो के, स्त्री हो के किसी की पीड़ा क्यों नहीं समझती हो आप? महाराज जी हम समझाते हैं इन अरे लोगों को। बात करने दो मैया, बताओ। हाँ? किसी की पीड़ा आप क्यों नहीं समझती हो? हम तो नहीं निकटती हैं, कोई काटती है आनती है तो हम बना तो देते हैं। और उसके साथ से हम खाते हैं, घर में फैमिली सब बना दो हमको बोलता है। ये बताओ कि आपके लिए ही तो वो मुर्गा कटा, मछली मरी। आप ना जाते ग्राहक बन के तो वो क्यों मरती? तो हम नहीं जाती है ना। कौन जाता? मेरा पोती आनता है घर से। पति लाता है? हाँ। कहाँ अंगद कुमार से बात कराओ। अंगद कुमार हाजिर हो। अंगद कुमार, अंगद आए हैं? अरे अंगद गए वो अभी लंका गए हैं। पहले इनसे होने दो बात। मैया बना खाना मांस? ठीक है नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? हाँ? माँ कसम खा के बोलो कि नहीं माँ के कसम नहीं खाएंगे हम। क्यों? मतलब गुरुजी घर जाके खाएंगे फिर। मतलब माँ कसम नहीं खाओगी, बकरा खा जाओगी? ना क्या बोलेंगे? माँ कसम नहीं खाओगी, मछली खा जाओगी? मछली नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगी? हाँ? क्यों नहीं खाओगी? क्यों नहीं खाएंगे? हाँ क्योंकि महाराज जी घर जाके मछली खाएंगे, माँ कसम खाएंगी तो मम्मी मर जाए तो। मैया नरक जाओगी, फिर वहां पे खूब कोड़े मारेंगे यमराज की। खौर खा मछली ले। बहुत मारेंगे यमराज जी वहां। मछली जीव हत्या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए बताओ? नहीं चाहिए। अब नहीं खाना? नहीं खाएंगे। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? दीक्षा भी ले रखा है फिर भी खाते हैं। अब खाओ माँ कसम के नहीं खाओगी? दीक्षा भी ले रखा है। हैं? हाँ? माँ की कसम खा जाओ। ना माँ की कसम हम नहीं खाएंगे। माँ की कसम नहीं खाएंगे। कभी नहीं माँ की कसम खाएंगे। नहीं खाएंगे। नहीं माँ की कसम नहीं खाएंगे। मछली मेरा माँ है तो बहुत जिंदा है, बहुत मछली मार डाली तुम हजारों, बकरा मार डाली हजारों, माँ जिंदा रहे। नहीं माँ मछली मर जाए, बकरा मर जाए, मेरा माँ जिंदा रहेगा बस। कब तक जिंदा रहेगा? बहुत दिन जिंदा रहेगा मेरा माँ। मेरा माँ जिंदा रहेगा तो बहुत प्यार मिलेगा मेरा। हाँ और तुम मछली को मार डाल रही बहुत हो। दुलार मिलेगा। मछली जो मुर्गा मारी थी वो मुर्गी भी बेचारी अपने अंडों से बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तुम्हें तुम्हारी माँ प्रिय है। लेकिन वो बकरा भी तो किसी का बेटा रहा होगा, उसकी भी तो माँ रोती होगी ना जब तुम बकरे को खा जाती हो। उसकी माँ नहीं होगी? सबको माँ होगी। तो फिर तुम्हारी माँ तुम्हें प्रिय है और उनकी माँ उनको तुम्हें प्रिय नहीं है? सबको माँ प्यारा ही है। तो क्यों खाती हो? किसी का बेटा क्यों छीनती हो उसकी माँ से? हम तो नहीं छीनते हैं गुरुजी।
कोई आन देता है, कोई बना देता है तो हम बना के, कोई खाता है तो उसके साथ खा लेते हैं। मतलब तुम खाने के लिए कहीं और जाती हो? हम अपने से नहीं काटते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं कुछ नहीं करती हम। तो आपके पति लाते हैं मार के? नहीं, मेरा पति भी नहीं लेकर खरीद के लेती है मेरा पति। तो खरीदने वाला, बेचने वाला भी तो आप लोगों के कारण ही तो वो हत्या कर रहा है। आप खरीदने ना जाओ तो हत्या क्यों करे? सोचो कि आप खरीदने ना जाओ तो हत्या होगी? उत्तर दो। नहीं होगी। मतलब हत्यारा कौन हुआ? हम लोग को हुआ। हाँ, तो पाप किसे लगेगा? हम लोग को लगेगा। और नरक कौन जाएगा? बोलो, यमराज के डंडे कौन खाएगा? नाली का कीड़ा कौन बनेगा? हैं? ले मैया, डंडा के लिए चुप हो गई सपने फिर भी हाँ गुरु दीक्षा, हाँ गुरु मैया। मैया जय मैया। भोगना पड़ेगा मेरी माँ। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक की सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दो सबका हिसाब है मैया। भगवान की डायरी में सबका तुम्हारा हिसाब लिखा। तुमने इतना मांस खाया, इतनी हत्या की, इतना पाप तुम्हारे माथे पे है। भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम। कृतम कर्म शुभाशुभम। खाओ मांस, जब भोगना पड़ेगा। नहीं खाएंगे, आज नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। छोड़ ही देना, वरना हमारी बात नहीं मान रही हो। मेरा कसम खा रहा हूँ मैं। तुम अपनी खा रही हो? अपना कसम खा रहा हूँ, नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारी ही सही। हेलो हेलो। श्रीमन नारायण महाराज। जय श्रीमन नारायण। बेटा बहुत दिन से सरप्राइज बेटा आपके भीड़ में आ ली हूँ। कहो बहुत दूर से बेटा। बोलो मैया। मधेपुरा जिला से बेटा। प्रश्न बोलो, प्रश्न क्या है? गरीब लोग हैं। प्रश्न ये है बेटा, हम सार्थक हो गए ये आई देख कर। गौ दान करना है बेटा, करले में लिखा दिया है सवेरे। ठीक है मैया, आपने खूब सेवा की, धन्यवाद आपका। चलो अब जो सवाल रह गए कल करना प्रश्नोत्तरी। जिनको मिलना है ऊपर आइए। शुभ रात्रि। जिनको मिलना है ऊपर मंदिर चलो। सबको राधे राधे।